और अभी आपको बताएं कि शर्जील नाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत ने G20 कॉन्फ्रेंस जो भारत या मकबूजा कश्मीर में इनकाद करके दुनिया को कोई मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन आपके और हमारे फॉरेन मिनिस्टर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस मौके की मुनासबत से जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर में जाकर वहाँ लोगों के साथ सॉलिडरिटी का इजहार किया, वहाँ की असम्बली से खिताब किया, वहाँ लोगों से बातचीत की, पब्लिक गैदरिंग की, जलसा किया और एक नई मिसाल कायम की कि ये पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे जिन्होंने आज़ाद कश्मीर की असम्बली से खिताब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक साल के अंदर एज अ फॉरेन मिनिस्टर जितनी भी पाकिस्तान को कामयाबियां मिली हैं सफारती महाजों पर, उसका सारा सहरा फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उसका क्रेडिट उनको जाता है कि जितना स्मार्टली अच्छे तरीके से अपने मुल्क का केस जहां जहां भी उन्होंने पेश किया जिस तरीके से, और उनकी काविशों की वजह से जो अहम ममालिक हैं वो भारत के उस प्रोग्राम में नहीं गए। इसे कहते हैं एक कामयाब डिप्लोमेसी। और कश्मीर के मामले में जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक तकरीर में एक जुमला था कि हर इंसान से गलतियां होती हैं, हर इंसान खता का पुतला, लेकिन कश्मीर के मामले में हम कभी गलती कर ही नहीं सकते। इमरान खान की नाअहल हुकूमत ने कश्मीर पे जिस तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया और नाकाम उन्होंने जो डिप्लोमेसी की, उसकी वजह से उसका नुकसान हमारे कश्मीरी भाई को भुगतना पड़ा। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत ही जुर्रतमंदाना और समझदारी का मुजाहरा किया कि उन्होंने पूरी दुनिया की अटेंशन लेकर आए कि जी हमारे कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, और जिस तरीके से कश्मीर कॉज को उन्होंने उजागर किया है, मैं समझता हूं कि क्रेडिट गोज टू चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सेकंड थोड़ा सा इशू मैं आपको कवर करता चलूं कि बसेस में हम ट्रांसपोर्ट मजीद लेकर आ रहे हैं, बसें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख भी रहे हैं रोज़ाना नई बसेस आ रही हैं। एक हफ़्ता पहले भी मैंने नई एक 30 बसेस जो हैं, एक उसको हुआ है ग्रीन बसेस आ रही हैं कराची में, उसके बाद फिर अभी इस एंड ऑफ द मे फिर कुछ बसेस आ रही हैं, फिर 15 जून को फिर हमारी कुछ बसेस आ रही हैं। तो बसेस का आने का जो सिलसिला है वो सिंध हुकूमत की जानिब से, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से और चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से वो कराची और सिंध के दीगर अजला में वो जारी है। इस बार भी बजट में कल मेरी वज़ीर आला साहब से एक मीटिंग हुई, एक गुजारिश की, ही इज़ वेरी काइंड एनफ, उन्होंने कहा कि जितनी बसें अभी मौजूद हैं उतनी बसें मैं आपको अगले साल और देता हूँ मैं। तो सिंध के लोगों को के लिए खुशखबरी है कि मज़ीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मज़ीद चीज़ें ये आ रही हैं। टैक्सीज़ भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम शुरू करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि वो भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी टैक्सीज़ नहीं चल रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला टैक्सीज़ जो हैं, टैक्सी सर्विस जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो शुरू करने जा रही है, और गवर्नमेंट की टैक्सी स्कीम होगी जिसमें आम लोगों को, नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। उसके बाद आ जाएँ इमरान खान पे, जिस पे हमें पता है आप सब मुंतज़िर होंगे। आपको कल इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, वो आपको आपके गोश गुजार ज़रूर गुजरा होगा, और उस ट्वीट में खान साहब फरमा रहे थे, जबरी शादियों की उन्होंने बात की, फिर बोला कि मैं हैरान हूं कि इंसानी कुदरत में कहाँ गायब है कि जबरी अलहदगियाँ हो रही हैं। खान साहब ने लफ्ज़ फरमाया जबरी अलहदगियाँ हो रही हैं। खान साहब, हमने पाकिस्तान में 2018 और उससे पहले
जबरी शमूलियतें भी देखी हैं कि जिस तरीके से आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए जबरी शमूलियतें करवाई गई, कंटेनर भर भर के सियासतदानों के, जहाज भर भर के सियासतदानों के, अंडर प्रेशर लाके लोगों सियासतदानों को आपके जलसों को कामयाब करने के लिए, परसेप्शन करने के लिए कंटेनरों के कंटेनर लोगों के भर भर के जलसों में लाकर आपको एक मसनूई तौर पर सियासतदान बनाने के लिए जो कुछ भी किया गया वो पाकिस्तान के अवाम ने अभी भूली नहीं है। वो जिस तरीके से जिन लोगों को ना आप जानते हो, आपको नाम नहीं पता, वो लोग आपको नहीं जानते, ज़बरदस्ती जबरी शमूलियतें करवा के आपकी पार्टी को और आपको लीडर बनाने की कोशिश की गई, ये सारे वहीं से आए हुए थे। ये कोई आपके नज़रियाती पीटीआई के लोग नहीं थे जो आपके किसी नज़रिए को से मुतासर होके या आपकी किसी बहुत बड़ी कोई आपने कारनामा किया था, आपने पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ी कोई टेक्नोलॉजी दी थी, आपने पाकिस्तान के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया था कि आपसे मुतासर होकर ये लोग आए थे। ये जिस तरीके से जा रहे हैं, ये इससे ज़्यादा स्पीड में ये लोग आए थे। आपको भी याद होगा कि किस तरीके से इन लोगों को ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी इन लोगों को पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए कहा, और कुछ मिसालें तो आज भी मौजूद है ना। आपके साथ जो इत्तेहादी थे जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपके खिलाफ वोट दिया, वो ना खुश थे, वो आपके जबरी शमूलियत की बात करें, वो जबरी आपके ऊपर इत्तेहादी बनाए गए। आप जबरी अलहदगी की बात करें, जबरी इत्तेहादी बनाया गया कि आपके असेंबली में नाजायज बिल्स पास किए जाएं, आपके मेंबरान को सेनेट के इलेक्शन में नाजायज तौर पर वोट दिए जाएं। अगर अपोजिशन के पास सेनेट में अददी अक्सरियत ज्यादा थी, उसके बावजूद अपोजिशन का एक बिल भी पास ना हो, वो जबरी तौर पर उन मेंबरान को प्रेशर किया जाता था कि वो आपकी सपोर्ट करें। तो आप खुद एक जबरी लीडर बने हुए थे इस मुल्क के लिए। आप इस मुल्क के लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। आप एक चीज भी नहीं गिनवा सकते कि आपने इस मुल्क के लिए कुछ दिया हो। यस, आपने दिया है, मैं बताऊं। आपने इस मुल्क को बदतमीजी का तूफान दिया है, आपने नौजवान नस्ल को गालम गलोच का तूफान का कल्चर दिया है, आपने इस मुल्क के लोगों को यह बताया कि किस तरीके से इदारों को गालियां दी जाती हैं, इदारों के सरबराहों को तबाह करने की कोशिश की जाती है, इदारों के मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों को धमकियां दी जाती हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपने की हैं। मतलब इस वक्त मैं समझता हूं कि दुनिया तो क्या, खान साहब आप अपने आप को इस वक्त शीशे में आईने में नहीं देख सकते। जो आपने इस मुल्क, इस कौम के साथ किया है, आज आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है कि जी लोगों के साथ जाती हो रही है। ये सब लोग आपके साथ जो है क्या हुआ, क्या जातियाँ हुई हैं? कौन सा लीडर जिसने पीटीआई छोड़ी और किसने कहा कि जी मुझे मारा है, मुझे जूते मारे हैं, खुदा ना खासा मुझे तशद्दुद किया है? ये सारे वही थे ना। ये लोग नजरियाती लोग होते तो खड़े रहते आपके साथ। ये 4-4, 5-5 दिन वाले हैं, सारे 4-4, 5 दिन, 4 दिन में पार्टी छोड़ दो, 5 दिन में पार्टी छोड़ दो। ये सारे वो है ना आपके पास, वही लोग आपके कर रहे हैं ना। और कुछ काफी लोग तो गए भी नहीं, बस ट्रेलर पे ही आपसे अलहदगी कर रहे हैं। उनसे पूछें जिन पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों ने सालों साल जेलें काटी हैं, जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन पार्टियों की लीडरशिप ने शहादतें लिए सियासत नहीं छोड़ी, जिन पार्टी की लीडरशिप ने अपने पूरे खानदान जो गंवाए सियासत नहीं छोड़ी, कोड़े खाए हैं, जूते खाए हैं, लाठियां खाई हैं। क्यों? आपको ये जो भी जबरी शमूलियतें थी और आप समझ रहे थे कि जी आप वाकई लीडर बन गए। वो जिस तरह वो एक वीडियो आई देखा होगा कि अपने के एक बंदर जो है वो ट्रक बस चला रहा है और वो वाकई समझ रहा है कि वो बस चला रहा है, तो आप भी वाकई समझ रहे थे कि आप लीडर बन गए। आप लीडर ना थे, ना आप पे लीडर वाली कोई क्वालिटी है। आप आवाम को अगर ये परसेप्शन या ये शो करना चाह रहे हैं अपने ट्वीट्स और मैसेजेस के जरिए आपके साथ कोई बहुत बड़ी जाति हो रही है, आपके साथ कोई जाति नहीं हो रही है। जो आपने किया है उसका 10% भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने अगर माजी में किया था या किया हो तो उनके साथ जो अशर है, आप तो बड़े मजे के साथ आज भी घूम रहे हैं, प्रोटोकॉलों में घूम रहे हैं। आपको तो एडवांस में रिलीफ मिल रहे हैं, आपको तो एडवांस में सहूलतें मिल रही हैं, आपको तो एडवांस में तमाम रेड कारपेट्स मिल रहे हैं। आपके साथ भी हुआ क्या है? और आप
सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद हो, अपनी फैमिली तक महदूद हो। अभी किससे खुल रहे हैं ना खान साहब, पैसे किससे खुल रहे हैं? आपकी तमाम उन चीज़ों के खुल रहे हैं, आपकी करप्शनों की दास्तानें खुल रही हैं। मुझे आज ही किसी ने कुछ चीज़ें भेजी, कुछ वीडियोस भी भेजी। किसी ने कहा जी खान साहब से पूछें कि 1994 से लेकर अब तक शौकत खानम के फंड्स अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की तहकीकात का मुतालबा किया जाए। इमरान खान बताएं कि ये इम्तियाज हैदरी कौन है जिसके जरिए उन्होंने शौकत खानम के चंदे की रकम $3 मिलियन इन्वेस्टमेंट के नाम पर दाव पे लगाई, और खुद मान भी रहा है, ये इल्जाम नहीं है। इमरान खान मानता है कि चंदे के पैसे मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लगाए। वो भाई तेरे फुफा के पैसे थे, तेरा दादा तेरे लिए पैसे छोड़ के गया था। लोग चंदे के लिए पैसे दे रहे हैं कि भाई आप किसी के कैंसर पेशेंट का इलाज कराओ, और आप तहकीक करें मीडिया जाके कितने लोगों का शौकत खानम में मुफ्त में इलाज हो रहा है, कितने लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है कैंसर का, तहकीक करें जाके। नहीं हो रहा मुफ्त में इलाज, सारा फ्रॉड है। मुफ्त इलाज यहां हो रहा है, आप जाके देखें। और यहां पे सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं, जो आपकी नेबरिंग कंट्री के लोग वो आके आपके साइबर नाइफ में इलाज करवा रहे हैं, वो गंबट में आके इलाज करवा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त है सिंध भर के हेल्थ फैसिलिटीज पे, ये होते हैं मुफ्त इलाज। आपने तो इन चंदे के पैसों की तबाही कर दी। फिर पूछते हैं जी कि जावेद मियांदाद साहब जो हमारे नेशनल हीरो रहे हैं, अपनी किताब में लिखा कि इमरान खान शौकत खानम में अपने ससुराल की कंपनी के कैंसर की दवाओं के इंसानों पर तजुर्बे करना चाहते थे। एक इंडियन टीवी पे भी रजत शर्मा एक एंकर हैं, उन्होंने इमरान खान से सवालात पूछे थे। वो आपको पता नहीं याद है या नहीं है, वीडियो है वो, एक मिनट चलाइए वीडियो, एक मिनट पॉज करो, कैमरा आवाज़ बढ़ाएं, पहले फुल वॉल्यूम करें और मुझे दिखाएं। हाँ, एक तो उन्होंने कहा कि जितना पैसा आपने हॉस्पिटल के लिए इकट्ठा किया उसमें से 10 हॉस्पिटल बना आपने बनाया, एक और 9 का है। इसका मतलब ये अपना जिम्म जो इसका है ना वो बता रहा है। इसका मतलब ये कि अगर ये हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करता है, इससे जवाब नहीं दे रहा कि पैसे कितने खर्च हुए। ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि अगले का जहन गलत है। आगे आ जाए, दूसरा सवाल। आपने वो अंग्रेजी में एक्सप्रेशन सुना है ना कि इट टेक्स अ थिंग टू कैच अ थिंग, मतलब कि चोर की सोच चोर की तरह, वो अपनी तरह की, जो चोर की तरह सोच रहा होता है तो फिर अपनी कर सकता है। तो ये गवाही नहीं दे रहा। एक और इल्जाम उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि आपने जो हॉस्पिटल बनाया इसलिए बनाया कि जो ज्यूइश फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो आपके फॉर्मर इन-लॉज की कंपनी है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कैंसर की दवाई बनाने के लिए। वो इंसानों पर वो एक्सपेरिमेंट हो और वो आपके हॉस्पिटल में हो, इसलिए इस हॉस्पिटल में इतना जाता है। मैंने कहा ना कि जानवरों की सतह से नीचे जा रहे हैं, इसके ऊपर ठीक है। इसके लिए कोई ये अब वो, और ये पुराना सवाल है जिसकी फिर जावेद मियांदाद साहब ने भी उसकी तस्दीक की अपनी किसी किताब में। उन्होंने कहा कि जी आपके जो ससुराली हैं वो लोग दवाएं बनाते हैं कोई, और वो आपने इस्तेमाल करनी थी, वो आपने उसकी मार्केट बनानी थी। तो ये हम इल्जाम नहीं लगा रहे, ये पूरी दुनिया इमरान नियाज़ी को समझती है कि वो कर क्या रहा है। इसके साथ साथ जो ये रोना रो रहा है कि जी मेरे साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, सियासी जो वर्कर होते हैं और पॉलिटिकल माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, वो कभी इन चीज़ों में नहीं घबराते। जब आप सियासत में आते हो, वो पता है कि भाई इस मुल्क में, हमारे मुल्क में और जिस तरह के हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे सियासत में हर किस्म के आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आप पे मुकदमे भी जाली बनते हैं, आपको फेस भी करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए तैयार होने चाहिए हो। लेकिन आज इमरान खान को वो लोग छोड़ रहे हैं जिनका जो ना ही सियासी माइंडसेट रखते हैं, ना प्योर पॉलिटिकल वर्कर थे। आप देखें कि ये इमरान खान के, अगर आप पीछे चले जाए 2017 और 18 में किस तरीके से ये लोग इमरान खान के पास आए थे। एक आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, आप थोड़ा देख लें।
ताकि रिकैप हो जाए आवाम को। अभी चल रही है। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से ये सब लोग लाए गए थे, प्रेशराइज इनको करके लेके आए थे। तो ज़ाहिर खान साहब जैसी करनी वैसी भरनी। आप ना ही कोई बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, अनफॉर्चुनेटली आपने 3.5 साल जिस तरह भी आपको इक़्तिदार मिला, आपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। कोई एक चीज़ आप गिनवा नहीं सकते कि आपने पाकिस्तान को ये तोहफा दिया 3.5 साल में, सिवाय अपने मुखालफिन को जेल में डालना, उनके ऊपर मुकदमे बनाना, और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान की बदनामी करवाई है हर महाज पे, और जिस तरीके से आपके डकैतियों की वारदातें सामने आई हैं, जहां पे लोग कह रहे हैं कि आपने अल-कादिर ट्रस्ट ही आपको 100% कन्विक्शन के लिए काफ़ी है, उसमें इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपको क्लीन चिट नहीं दे सकती। और मैं फिर एक दफ़ा वाज़ेह कर रहा हूं कि अल-कादिर ट्रस्ट बहुत सिंपल केस है, बहुत सिंपल केस है। सुप्रीम कोर्ट की बैंक स्टेटमेंट निकाली जाए और मालूम किया जाए ये पैसे कहां से आए, किस मद में आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए पैसे कहां से आए, किस तरह आए, फौरी तौर पर चेक किया जाए। इमरान खान ने भेजे जिसको वो ओन कर रहा है, गलत तरीके से आए वो पैसे इधर भेजने नहीं दे, प्योरली कन्विक्शन का केस है। इसी तरीके से आपका BRT 100% कन्विक्शन का केस है। आप अपने आप को भी दुनिया में शो करो कि आप बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं। जब ये सारे केसेस की तफसीलात, अब एक एक केस की तफसीलात खुल के मीडिया पे जब आएंगी तो फिर लोगों को पता चलेगा आपसे बड़ा बहरूपिया, आपसे बड़ा झूठा शख्स, आपसे बड़ा करप्ट शख्स आज तक पाकिस्तान की तारीख में पैदा नहीं हुआ। पहले अकरम साहब, पहले तो एक वीडियो पैगाम देते, उसमें ये कहते हैं हो सकता है मैं गिरफ्तार हो जाऊं, लेकिन अगर कानून के तहत वापस बन जाएंगे, क्या तहरीक इंसाफ के असल सरबराह जदीद है? देखिए जी, मैं आपको बात बता दूं, पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा जो सबसे अहम इदारा है वो जुडिशरी है, जो हम सबकी उम्मीद है, हर पाकिस्तानी की उम्मीद है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा अहम मोतबर इदारा जुडिशरी होती है, जिसमें सबको एहतराम करना चाहिए। हम दिल से जुडिशरी का एहतराम करते हैं, लेकिन चंद मखसूस लोग जो कि जिनके अब ताने बाने खुल के सामने आ गए, अगर कोई हमें कहे कि जी साकिब निसार की इज्जत करो, जज साहब, कौन साकिब निसार की इज्जत करेगा जो टिकटें बेच रहा है बैठ के पार्टियों की, जिसकी औकात ये है साकिब निसार की कि सियासी तंजीमों की टिकटें बेचे वो उसका बेटा, कौन उसकी इज्जत करेगा? आप लोग इज्जत करोगे? कभी आपके सामने आ जाए साकिब निसार कि जो शख्स सियासी पार्टियों की टिकटें बेच रहा है, ये उसका लेवल था, अब उसकी सारी जजमेंट्स के कौन क्या वैल्यू रह गई? कोई वैल्यू नहीं रहती। जुडिशरी और जज होना चाहिए बिल्कुल इम्पार्शल, बिल्कुल जैसे बड़े का दर्जा होता है वो होना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, किसी की सिफारिश ना सुने। वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू करें। उन्होंने कहा कि खान फरमाया जबरी अलहदगी हो रही है। खान साहब, हमने 2018 से पहले जबरी शमूलियतें भी देखी।